ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओ जिनवाणी माँ तू ही हमको सबसे प्यारी, ओ जिनवाणी माँ माँ। यहाँ नहीं बोलना, विसर्ग है, दो बिंदी हैं खुल के, और अपने वॉल्यूम को बहुत तेज, अच्छा जितना जोर से बोलोगे उतनी आवाज क्लियरिटी आएगी, और जब क्लियरिटी आवाज आएगी तो शुद्ध उच्चारण भी अपना लेकेगा, और अंदर ही अंदर गुण भक्ता हमारे प्रणति मौली मणि प्रवण, कितने मिनट में, 10 मिनट में हमारा भक्ता मर पड़ जाता है। इसका मतलब पूरा शुद्ध है, पूरा शुद्ध पढ़ रहे हो। और जब तक कोई भी स्तोत्र, स्तुति, पूजा आप अगर मुख को खोल के नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी किसी भी चीज में शुद्धि नहीं हो सकती है। तो यहाँ 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 संस्तुतः 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 सकल सकल वांग 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 मैं तत्व 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 बोधा बोधा दोता है तत्व तत्व बोधा। यहाँ संस्तुतः संस्तुतः सकल सकल वांग वांग मैं तत्व तत्व बोधा बोधा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा। दुधभूत 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 बुद्धि 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 पटुभी 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 सुर सुर लोक लोक नाथई 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 दुधभूत दुधभूत बुद्धि बुद्धि पटुभी पटुभी सुर सुर लोक नाथई नाथई दुधभूत बुद्धि पटुभी सुर लोक नाथई। स्तोत्रैर स्तोत्रैर स्तोत्रैर। राप जगत पे जो मात्रा है ना वो इस त्रा में ऊपर रेप को लेके आना है। तो जब अपन बोलेंगे तो किसी भी चीज को र बोलते ना, तो स्तोत्रैर स्तोत्रैर जगत जगत तृतय तृतय चित्त चित्त हरई 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 रुदारई रुदारई रुदारई। स्तोत्रैर जगत तृतय चित्त हरई रुदारई रुदारई। स्तोत्रैर जगत तृतय चित्त हरई रुदारई। स्तोष है स्तोष है स्तोष है किलहाय किलहाय मपी मपी तम तम प्रथमम
प्रथमम जिनेन्द्रम जिनेन्द्रम स्तोषे किलाय मपीतम प्रथमम जिनेन्द्रम। सबको पढ़ना आ गया। अब एक बार सुनेंगे। यहाँ संतुतः सकलिवांग मयि तत्बोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकिनाथै स्तोतै जगत त्रितय चित्ते हरैरुदारै स्तोषे किलाय मपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। बहुत सुंदर, एक सुर में एक जैसी आवाज। लेकिन किसी भी चीज को पढ़ के जाने के बाद रिवीजन करना पड़ता है। रोटी को पलटोगे नहीं तो जल जाएगी, और पलटते रहोगे तो सिक जाएगी, वो खाने के काम आएगी। पान के पत्ते को पलटोगे नहीं तो पानी में सड़ जाएगा, और पलटते रहोगे तो एक दिन वो मुंह में जाएगा तो मुंह को रचा देगा, और सड़ा पान खाओगे तो उल्टी कर दोगे। ऐसे ही कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं तो उसको घर पे जाके पलटते रहा करो, और पलटोगे तो स्मृति में आएगा, और स्मृति में आएगा तो एक दिन कंठ में आएगा, और जब कंठ में आएगा तो एक दिन मुख से बाहर भी आएगा। कल का अपन ने पहला काव्य देखा था, उसमें आया था सर्व विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न हो, बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, किसी भी चीज में अंतराय आ रहा हो, तो पहले नंबर का काव्य आप पढ़ लीजिए। इसकी 108 बार ओम ह्रीम अरहम लमो ओही जनाणम की जाप कर लीजिए। आपका विघ्न, बाधा, बीमारी, दुख, संकट आपके नष्ट हो जाएंगे। फिर दूसरे काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने इसी से मिला के कहा है युगपत, दोनों का अर्थ एक होगा। इसमें आया ना युगपत, इस तो से कि इसमें युगम युगादा, दोनों का अर्थ एक जैसा है। और दूसरे अर्थ में आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने संकल्प पूर्वक, क्या करके, संकल्प पूर्वक इस स्तोत्र को लिखा था। कभी भी कोई भी कार्य करो तो संकल्प पूर्वक करना, और जब संकल्प पूर्वक कोई कार्य करते हो तो वह कार्य भी पूरा होता है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, संकल्प पूर्वक पढ़िए, किसी भी वस्तु का त्याग करके पढ़िए तो आपका वह ग्रंथ पूरा होगा। आप किसी भी अर्जन को, किसी भी वस्तु को संकल्प पूर्वक रखिए तो वो काम पूरा होगा। आप घर में भी किसी धार्मिक कार्य को करते हैं तो संकल्प पूर्वक करिए, वह अवश्य पूर्ण होगा। इसमें आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने दूसरे नंबर के काव्य में संकल्प पूर्वक इस काव्य को पढ़ा और लिखा। आचार्य भगवान मानतुंग महाराज की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि इन्होंने कारागृह में 48 काव्यों की और रचना कर दी। एक विशेषता और, हर काव्य का अर्थ भी अलग अलग है, किसी भी काव्य से इसका मिलता जुलता नहीं है। तो इसमें कहा है बुद्धि पटवी, किनकी, देवों की। बुद्धि किसकी पटवी होती है, कौन चतुर होता है, जिसका ज्ञानावरणी कर्म का बंध क्षय हो गया है, वही व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। और जो बुद्धि पुण्यवानी होगा वही उसी की बुद्धि भी काम में आएगी। अगर आपकी बुद्धि पटवी नहीं है, चतुर नहीं है, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चाहे आप व्यापार में कहिए, व्यापार में ही बुद्धि की विशेषता कही गई है। भौंदू चंद को बैठाल दीजिए, 5 की चीज 4 में बेच दे तो काई की बुद्धि चतुर, और 5 की चीज 7 में बेच दे, 6 में बेच दे तो वह व्यक्ति बुद्धि वाला होता है, चतुर होता है। घर गृहस्थी की औरत
अगर बुद्धि से गृहस्थी ना चलाए तो वो कभी जिंदगी में गृहस्थी नहीं चलाएगी, चला ही नहीं सकती। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, मन धर्या आदमी और जीव चटऊ लेडीज। कभी भी कोई भी घर के काम नहीं कर सकता है। अगर मनधर्या आदमी का मतलब होता है अब ये काम हम करें कि नहीं करें, ये जमीन खरीदें कि नहीं करें, ये व्यापार हम करें कि नहीं करें, इसमें पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, वो आदमी अपने जीवन में कभी भी व्यापार में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि चतुर नहीं है। और महिला के घर में नमकीन का डिब्बा रखा है और उसकी जीव रसना इंद्री पर कंट्रोल नहीं है, तो वो डिब्बा आज के आज में खाली कर देगी। कैसे? फिर चौके में जाएगी, फिर थोड़ा खा लेगी, फिर जाएगी, फिर खाएगी। अब रिश्तेदार आए तो प्लेट में क्या लगाएं? तो जीव चटऊ महिला और मन धर्या आदमी अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी काम के लिए सक्सेसफुल नहीं कर सकता है। अब आपका प्रश्न खड़ा हो सकता है कि बुद्धि में चतुर कैसे हो सकता है? सब व्यवस्थित हैं, जैन कुल में सबने जन्म लिया है, सब जैन कुल में आए हैं, सबके माँ बाप ने सबको पढ़ाया है और सब बच्चों के साथ एक सा पैसा खर्च कराया है। आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना भी चाहते हो, अच्छे से अच्छे संस्कार भी देना चाहते हो, लेकिन उस बच्चे में संस्कार 2 में से 1 में आते हैं और 1 में नहीं आते हैं। अब आप कहिए कि बच्चे की बुद्धि ठस कैसे है, इसके भेजे में घुसता क्यों नहीं है, इसके भेजे में बैठता क्यों नहीं है? टीचर सब बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है, उसमें से 3 बच्चे डॉक्टर बन गए, 3 बच्चे इंजीनियर बन गए, 3 बच्चे और कहीं निकल गए, बाकी बच्चे उठकर घर चले गए। तो क्या उसमें टीचर की गलती थी कि बच्चे की गलती थी? उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। 300 लोगों से यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, नरक का वर्णन हम समझा रहे हैं, जिसमें से 90 लोगों को समझ में आ गया और 10 लोग कहकर चले गए। किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा? क्या माता जी देखने गई थी? अब वो आदमी तो वो ही कहेगा जिसकी बुद्धि ठस है, जिसकी समझ में नहीं आया है। अगर किसी की समझ में नहीं आया है, वो भी ये बात कह के नहीं जाएगा कि स्वर्ग नरक किसने देखा। वो ये तो कह सकता है कि नरक की ऐसी ऐसी व्यवस्था है, जिसको श्रद्धान होगा वो सुनकर चला जाएगा, जिसको श्रद्धान नहीं होगा वो ये कह के जाएगा कौन ने देखा नरक में ऐसी ऐसी व्यवस्था। तो ऐसे ही जितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 10 बच्चे अच्छे टॉपर हो जाते हैं, 90 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उसमें टीचर की गलती नहीं है, ना माता पिता की गलती है, उसमें तो उस बच्चे की ज्ञानावरणी कर्म की गलती है। अब कहो ज्ञानावरणी कर्म कैसे उदय में आया? तो भैया जब ज्ञानावरणी का कर्म का उदय आता है तो वह कर्म 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधता है। कितने सागर का? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब 20 कोड़ा कोड़ी का अंतराल 2000 वर्ष बाद आएगा। कितने बाद? 2000 वर्ष। अभी का बच्चा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है और 24 घंटे में से वो 20 घंटे उन पुस्तकों में लगा रहा है, फिर भी उस बच्चे का नाम नहीं आ रहा है, वह बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी ज्ञानावरणी कर्म का उदय था। अब उदय अंतराय कैसे आया? अब अंतराय ऐसे आया कि 6 लोग स्वाध्याय कर रहे थे और तुम्हें वो स्वाध्याय सुहा नहीं रहा था। तुमने अगले दिन
वह ग्रंथ उठाकर छुपा दिया। अब 6 लोग उस ग्रंथ को ढूंढने में लगे कि मुझे उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना था। अब वह ग्रंथ कहाँ गया? तो 6 लोगों का पाप जो पुण्य बंद बनना था वो उनका छूटा और तुम्हारे कोटे में लग गया। तो 6% का कोटा पाप ज्ञानावरणी का कर्म बंद तुम्हारे कोटे में चला गया। लाइट बंद कर दी। अरे तुम्हारा क्या जाता, पढ़ने वाला पढ़ रहा, तुमने लाइट बंद कर दी। उसकी सामर्थ्य है पढ़ने की तो पढ़ने दो, ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर दिया। आपने ग्रंथ को छुपा दिया। अगर जिनवाणी को सुनने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो समझना हमारा तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। 4 पेज तुम जिनवाणी के नहीं पढ़ सकते, लेकिन लाखों के नोट 1 घंटे में गिन के रख देते हो। थूक लगाते गिनते जाते, थूक लगाते गिनते जाते। उसमें आपका कितना तीव्र मन लग रहा है, लेकिन जिनवाणी की 1 घंटा की क्लास में आपका मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब है आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो चुका है, इसलिए आपको जिनवाणी सुनने में मन नहीं। अशुभ कर्म के उदय से जिनवाणी ना सुहाए और के ऊंगे के लड़ परे के उठ घर को जाए। जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो जिनवाणी सुनने में मन नहीं लगता, तो के वो ऊंघता रहेगा। फिर वो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, आंखें मिड़ा हर प्रवचन। हाँ, अब कोई कहेगा बहुत अच्छा प्रवचन किया माता ने, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। अब तुमने सुना ही नहीं तो क्या बताओगे अच्छा किया? और तुम्हें क्या समझ में आया? तुम क्या बताओगे? क्या नहीं आया क्या बताओगे? के ऊंगे के लड़ पड़े के उठ के घर को जाओ। भैया मंदिर में तो लड़ाइयाँ होती है, इससे अच्छे तो हम घर ही में अच्छे हैं।